मुस्तफ़ा व आलिहिल मुस्तकमिलीन शरफ़ा व सहबिही अजमईन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबर नूर पर जलवा फ़िग़न मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए ज़वील एहतराम अइम्माए मसाजिद खुलफ़ाए अहले तरीक़त बिलख़ुसूस नबीर आला हज़रत शहज़ादे ताज मिल्लत हज़रत अल्लामा इमरान रज़ा ख़ान व मुफ्तियान इकराम, मेरी निगाहों के सामने बैठी हुई प्यारी प्यारी सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, यकीनन आज इतनी बड़ी तादाद में लोग जामिया नूरिया रज़विया के इस वादी नूर में बैठे हुए हैं। आए हुए तमाम ज़ाहिर उलमा को 104वां आलमी सालाना उर्स आला हजरत अजीमुल बरकत मुहद्दिसे बरेलवी बहुत बहुत मुबारक हो। खानवादे अशरफिया की तरफ से जानशीन मखदूम सिन्ना हुजूर मोइनुल मशाइख सैयद मोइनुद्दीन अशरफी जिलानी सज्जादा नशीन आस्ताने मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी व खानकाह मिरानिया की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन ऐसी गर्मी में ये जो हवा के झोंके आते हैं ना, तो आला हजरत के उन शेर हमारे जहन का तवाफ करने लगते हैं। ऐ मदीने की हवा सीने से लग जा जरा, सीने से लग जा जरा, क़ल्ब हो रोशन मेरा तुम पे करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, अल्लाह अल्लाह। यहाँ पर कोई खिताबत का जौहर दिखाने नहीं, आज मैं अपनी किस्मत पर नाज करता हूँ। मैं किसी और धरती पर खड़ा नहीं हूँ, मैं एक ऐसी धरती पर खड़ा हूँ जिस धरती की पहचान किसी ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किले से नहीं। जिस धरती की पहचान नबी अकरम के आशिक़ इमाम अहमद इश्क मोहब्बत। मेरे दोस्तों, आए हुए लोगों, आज हम उस धरती पर खड़े हैं जिस धरती पर अल्लाह का ऐसा वली आराम कर रहा है और हुजूर का ऐसा गुलाम आराम कर रहा है। आज आप देखें तो सही, आला हजरत अमेरिका नहीं गए, कनाडा नहीं गए, बर्तानिया नहीं गए, साउथ अफ्रीका नहीं गए, पूरे यूपी का चक्कर न लगाया, पूरे भारत का चक्कर न लगाया। लेकिन आज वजह क्या है? कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई गोवा से आ रहा है, कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कोई फिलीपीन से आ रहा है, कोई कचौचा से आ रहा है, कोई खंबा से आ रहा है। वजह यही है, अहमद रज़ा ने जब अपनी कलम उठाई और कहा जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों
गिरामी उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। मुझे एक बात बताओ, आला हजरत का 104वां सालाना उर्स पाक है, 104 एनुअल उर्स सेरेमनी ऑफ इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी। आई वांट टू आस्क यू, मुझे आपसे एक चीज पूछना है, क्या 100 साल में कितने बड़े बड़े उलमा आए, कितने बड़े बड़े उलमा आए, कितने बड़े बड़े मुतरजिम आए, कितने बड़े बड़े मुहद्दिस आए, कितने बड़े बड़े फुकहा आए, कितने बड़े बड़े आलिम दीन आए, अपनों में भी आए और उनमें में भी आए। क्या बात है, क्या बात है, सच्ची बात है। अपने में भी अल्लाह आए और उनमें भी आए। समझ रहे हो ना मेरी बात को? उनमें भी आए। लेकिन एक बात तो बताओ, उनके लोग, जुमला दे रहा हूं गौर से सुनना, उनके लोग वजाहत कर दो, ऊंचा पैजामा जिसे हम कहते हैं, सुभान अल्लाह। उनके लोग अपनी महफिल में अपने मौलवियों का जिक्र नहीं करते, अपनी महफिल में उनकी किताब का रेफरेंस नहीं देते, अपनी महफिल में उनको याद नहीं करते। हद तो ये है, उनके नाम का ना उर्स करते हैं ना खिलाते हैं। एक मैंने सोचा, सुन्नी आज इमाम अहमद रजा का लंगर क्यों खिला रहा है, और वो तो चिढ़ते हैं ना। तो जवाब मिला बरेली की धरती पर आकर के। क्या जवाब मिला आशिकों नौजवानों, गौर से सुनना। जवाब ये मिला, ये बताओ, एक बात बताओ, जिसका बाप दादा कब्र में ठुकाई होती हो तो बेटा और पोता बिरयानी खिलाएगा क्या? अल्लाह 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 अल्लाह, सच्ची बात। क्या बात है, क्या बताओ भाई, जिसकी ठुकाई हो और बेटा बिरयानी खिलाए? नहीं, आज इतने सारे तुम जो आए हो, ये इस बात की दलील है कि अहमद रजा जब दुनिया से गए, कब्र में गए, मुस्तफा को देखा, मुस्तफा ने अहमद रजा को देखा, और ऐसा देखा कि इमाम इश्क मोहब्बत जब मुस्तफा के नूर को कब्र में देखा तो तड़प के कहा, लेकिन रजा ने बंदा बड़ा जिम्मेदार स्टेज है, और जो काम अल्लामा समनानी मियां साहब की तवज्जो उलमा की चाहता हूँ, जो काम हमारे ताजे मिल्लत मन्नानी मियां ने किया, वो काम करने के लिए भी खून अहमद रजा का चाहिए। हर आदमी में वो ताकत नहीं है। एक बात बताओ, आप ये मत देखो जामी मियां आए या फला मियां आए, एक बात बताओ, जो आदमी, क्या वापस कर दे भाई, हाथ उठा के बताएं जिन्हें घर जाना है। अभी तो आपको बहुत कुछ सुनना है यहाँ पर, और अपने ईमान को मजबूत करा के ले जाना है। जी जी। आला हजरत का उर्स जो है ना, अच्छा कुछ लोग चिढ़ते भी हैं, फर्जी अपने बने हुए चिढ़ते हैं आला हजरत से। ये भी गौर से सुनना, फर्जी अपने बने हुए हैं और चिढ़ते हैं आला हजरत से। मैं समझ गया, आला हजरत से वही चिढ़ता है जो जाहिल होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। जो जाहिल होगा वही चिढ़ेगा, चाहे वो खानका में हो या कहीं भी हो, जाहिल चिढ़ेगा। जो आलिम है और पक्का खानका ही है, अहमद रजा से चिढ़ नहीं सकता। क्या बात। दोस्तों, मैं तो ये कहता हूं, आज इमाम अहमद रजा की रूह अपनी कब्र में रक्स कर रही होगी।
कि मेरे उर्स में मेरे नबी का घराना आया है। और दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि चौचा बरेली अभी हमारा संगम हमेशा है और कयामत तक रहेगा। और जलने वालों को मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, हम गौसे आजम की औलाद हैं, गौसे आजम की औलाद है। इमाम अहमद रजा खां गौसे आजम के गुलाम हैं। हम आला हजरत गौस की छत्र छाया में होंगे तो जलते हुए अपना ठिकाना बना ले। एक बात बताओ मेरे दोस्तों, ऐसे दौर में इमाम इश्क मोहब्बत है जिस दौर में यहां से सहारनपुर भी करी। आप लोग बैठ जाएं, जो जहां है वहीं बैठे रहे। दूध पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना करीबना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह। आप लोग जहां हैं वहीं बैठे रहें। हजरत का खिताब पूरे मेरे तरीके से दोस्तों, समाप्त करें। जिस दौर में आला हजरत थे ना, अगर वो दौर आज होता ना, ईमान बचाना मुश्किल हो जाता। क्यों? सहारनपुर हो, देवबंद हो, लखनऊ का नदवा हो, सब बरेली से करीब है। और साथ साथ जिनके पीछे अंग्रेजों की ताकत हो, ब्रिटिश का पाउंड हो, लेकिन वो इमाम अहमद रजा अपनी बात कहने में हिचकते नहीं है, घबराते नहीं है। आज तो लोग फतवे बदलते हैं, आला हजरत ने ऐसे दौर में भी अपने फतवे को बदला, न मसलक को बदला, न मशरफ को बदला। इमाम अहमद रजा जिंदगी भर हक की बोली लिखते रहे, लिखते रहे। एक बरेली में आए हुए लोगों, पूछो इमाम इसको मोहब्बत से, ए आला हजरत आप पर कोई का दबाव न था, आप किसी के प्रेशर से डरते नहीं थे, आप किसी अंग्रेज की ताकत के सामने झुकते नहीं थे। ये ताकत, ये स्टिमना आपके अंदर आया तो कैसे? आज तो लोग पलट जाते हैं। इमाम अहमद रजा पूरी जिंदगी हक की आवाज बुलंद करते रहे, कभी पलटे ना। चलो सौदा कलाम में चल करके उसी सफेद और काले गुंबद के नीचे लेटे हुए इमाम अहमद रजा से पूछो तो आला हजरत कहेंगे, ए जामी मियां, मन्नानी मियां के आए हुए प्रोग्राम में लोगों को बताओ कि मैं डरता कैसे, मैं दबता कैसे, मैं फिरता कैसे, मैं पलटता कैसे। अहमद रजा अगर जेब बरेली में है, लेकिन जब कलम उठती है तो अहमद रजा ये कहता है, क्या टपे जिस पे हिमालय हो बच्चा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से आला हजरत। आपने हमारे उलमा को देखा, हम सब गले में रुमाल डालते हैं। ये दुपट्टा नहीं है, ये दो पट्टा है। ये क्या है? पट्टा है। मेरे दोस्तों, हर आलिम के गले में आप गमछा देखोगे। क्यों हम डालते हैं? इसकी वजह मालूम है आपको? आज तो यूपी का माहौल तो कैसा है, हुकूमतें बदलती हैं, झंडे बदलते हैं, हुकूमतें बदलती हैं, लोगों के घर के फ्लैक्स उतर जाते हैं, जो हुकूमत ऐसा दौर। लेकिन मेरे प्यारो, ये जो उलमा के गले में आप देख रहे हो, ये क्या है? आज अगर आप किसी से पूछो तो आदमी उलझन में पड़ जाएगा। लेकिन वार इमाम इसको मोहब्बत, तेरी करामत को सलाम। इमाम अहमद रजा तेरे मुजद्दिद होने को सलाम। इमाम इसको मोहब्बत को मालूम है आने वाले दौर में मेरे मसलक पर चलने वाले उलमा भी गले में पटा डाल के चलेंगे।
क्या बात, इस निशानी के जो सग है, जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मेरे गले में रहे अल्लाह। पट्टा तेरा, पट्टा तेरा। जब पट्टा गौसे आजम की गुलामी का गले में आ जाता है तो वही इमाम अहमद रजा के बगल में आराम फरमा ताजुश्शरिया अल्लामा अख्तर रजा कहते हैं, तुझे क्या फिक्र हो बनाओ कोच तेरी खुद की रफ्तार है। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इनके सागर फैज़ का दरिया, उनसे आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, आज अपनी कब्र में ताजुश्शरिया मुस्कुरा रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। एक बात सुनी होती है, एक देखी होती है। मैं जब बरेली शरीफ एक किसी प्रोग्राम में सुन्नी रजवी कॉन्फ्रेंस में आया था, सुन्नी बरेलवी कॉन्फ्रेंस में इस्लामिया इंटर कॉलेज में प्रोग्राम हुआ था, अल्लामा एहसन रजा खां की सरपरस्ती और सदारत में। उस मौके पर मैंने हमारी खानका के मशहूर नातखा भी बरेली के हैं, आजम रजा तहसीनी से कहा कि सुनो, जमाने तालिबे इल्मी से लेकर के हमेशा एक नाम बरेली में बहुत सुनता हूँ, मौलाना अख्तर रजा खां ताजुश्शरिया। मैंने कहा आजम भाई कोई तरकीब बताओ कि मैं भी उनसे मुलाकात कर लूँ। आजम भाई ने कहा ठीक है हजरत, यहाँ के बरेली के चंद जिम्मेदार मुफ्ती मेरे साथ थे। हम लोग मगरिब के बाद जब ताजुश्शरिया की कयामगाह पर पहुंचते हैं, हजरत आराम फरमा होते हैं अपने तख्त पर। एक मौलाना ने जो उनके खादिमे खास थे, उन्होंने कान में कहा बुलंद आवाज से कि हुजूर जामी मियां कठोचा शरीफ से आए हुए हैं, आपसे मिलने। कसम खुदा की, ये फिजा गवाह है, ये आसमान गवाह है, बरेली का सजा सजा गवाह है, ताजुश्शरिया का हुजरा गवाह है। अल्लामा अख्तर रजा खां लेटे थे, उठ के बैठ गए, खड़े हुए, मुसाफा किया और करने के बाद अपने बगल में बैठाया। मैंने कहा हजरत मेरे हक में दुआ फरमाए। कहा सैयद साहब किबला, आप तो मखदूम पाक की औलाद में से हैं, ताल्लुक तो गौसे आज़म से है। अख्तर रजा को आपकी दुआओं की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तक सुनता था, सुनना कुछ और है। जब देखा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब देखा बेसाख्ता लब पर एक शेर आया, वादी रजा की कुएं वाला रजा का है, किस शब्द के किए राका रजा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अज़मते ताजुश्शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये मेरी अपनी मोहब्बत के चंद खिराज अकीदत थे। अब मैं आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूँ। ये बताओ आला हजरत को इस 14वीं सदी में इतना ऊंचा मकाम कैसे मिला, इतना मर्तबा बुलंद कैसे हुआ? कुछ कहेंगे इल्म की बिना पर। मैं कहूंगा उस जमाने में हर खानका में बड़े बड़े आलिम थे। तो कोई कहेगा कुरान का तर्जुमा किया, बहुत से लोगों ने तर्जुमे किए, अहले सुन्नत की मैं बात कर रहा हूँ। कोई कहेगा किताबें लिखी, बहुत से लोग किताब लिखेंगे और लिखते रहेंगे। ये इम्तियाजी शान इमाम इसको मोहब्बत को हासिल कैसे हुई, ये मर्तबा मिला कैसे? आज सैयद भी अपना इमाम अहमद रजा को इमाम मानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सादात के सलों की जीनत इमाम अहमद रजा क्यों है? मेरे दोस्तों, हम क्या, आप क्या, पूछो आला हजरत से। लिखते हैं, आप बयान फरमाते हैं कि मैं किताब का मुताला कर रहा था, मेरी निगाहों से हुजूर पाक का एक फरमान गुजरा।
आका करीम ने फरमाया अगर कोई अल्लाह के खजाने गैब से कुछ लेना चाहता है, अपनी उम्र में बरकत चाहता है, मेरी कराबतदार से मोहब्बत करे, यानी अहले बैत से मोहब्बत करे। आला हज़रत फरमाते हैं इस हदीस के बाद मैंने अपना रुख अली के घराने की तरफ कर लिया और करने के बाद सरजमीन महला में वक्त की मुजद्दिद की निगाहें ठहर गई। अपनी पाई को उतार करके आले रसूल के कदम पर रख के अब आला हज़रत आने वाले लोगों को डर से इबरत और अकीदा देते हैं। आला हज़रत कहते हैं दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह करो, हज़रत आले रसूल मुक्तदा के रास्ते। सुभान अल्लाह, तकबीर। अज़मत अहले बैते मुस्तफा, अज़मत अहले बैते मुस्तफा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और दोस्तों आखिरी बात, इंशाअल्लाह लोग समझते इख्तिलाफ कभी आशिकों में होता नहीं है। याद रखना, आशिकों में इख्तिलाफ होता नहीं है। किसी को लाल पसंद, किसी को सफेद पसंद, किसी को काला पसंद, किसी को हरा पसंद। हम अपनों से क्यों इख्तिलाफ करें? इख्तिलाफ हो नहीं सकता और ना रहेगा इंशाअल्लाह तबारक तआला, क्योंकि आला हजरत तो बड़ी ऊंची जात का नाम है। मेरे दोस्तों, मैं इन उलमा की मौजूदगी में बताना चाहता हूँ 2014 में सरजमीन खंबात में उनसे सरकार शाह मीरा के मौके पर जो गौसे आजम के पोते हैं, अरब शरीफ से 7 जिम्मेदार उलमा, जिसमें मस्जिद किबलतैन के इमाम, मस्जिद कुबा के इमाम, मस्जिद जुमा के इमाम और मदीना यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हमारे स्टेज पर मौजूद थे खंबात में। दोस्तों, लोगों ने जो हवाएं उड़ाई उनका काम था उड़ाना, लेकिन सुनो हमें आला हज़रत से मोहब्बत कैसी है। उन 7 उलमाए अरब को उससे पहले हम स्टेज पर न लाए, उनकी खिदमत में हुसामुल हरमैन पेश किया। पेश करने के बाद ये नहीं कहा हम इस किताब को फॉलो करते हैं, हिकमत और दानाई का इस्तेमाल करते हुए कहा हजरत हमारे इलाके में गुजरात में इस किताब के जरिए हमारा अकीदा अहले सुन्नत है। आप अरब से ताल्लुक है, मदीने की मसाजिद के इमाम है, आप बताएं क्या हम सही है या गलत है? उन्होंने कहा ठीक है। किताब को रखा मुताले के लिए और जब दूसरे दिन बड़े इज्तिमा में आते हैं, एक एक इमाम आके क्या कहते हैं कि अब तक तो हमने मौलाना अहमद रजा को बिदअतियों का इमाम समझा था, अब तक हमने मौलाना अहमद रजा को किसी फिरके का इमाम समझा था। उन 7 उलमा ने लिखा भी, बयान भी स्टेज पर किया, जिस पर रजा एकेडमी के चेयरमैन भी मौजूद थे। कहा सुनो, जो हम मदीने का अकीदा है वही अकीदा इमाम अहमद रजा लिखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर जदीद तस्दीक उलमाए अरब से हुसामुल हरमैन पर हुई है, वो भी हिस्सा खानवाद अशरफिया के हक में है। सुभान अल्लाह तबारक व तआला हमारे अल्लामा मन्नान रजा खां को, हमारे सम्मानी मियां को और गुलशन इमाम इश्क मोहब्बत के हर फूल को सलामत रखे, हर फूल को शाद और आबाद रखे। और ये जो पहल की है, ये पहल तो ऐसी है कि आज बरेली में एक जामिया नूर के मैदान में अवाम से लेके उलमा की मुस्कुराहट ये बता रही है, इसकी जरूरत हमारी कौम को थी, जो मन्नानी मियां ने पूरा किया है। अल्लाह ताला जामिया नूरिया को शाद और आबाद रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन